तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहां पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भैया जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रयागराज। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आप कहेंगे सर अनुमान क्या लगाना है। यहां तो आपका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर है मिलियन शहर आपका नहीं है। तो हमने बताया सात शहर आपके थे 2011 के अनुसार मिलियन शहर। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका दिया गया है मुरादाबाद इसमें से आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो आपकी सर्वाधिक है, यहाँ पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो अनुसूचित जाति में होता है एसटी। क्या होता है? एसटी होता है, सॉरी एससी होता है, एससी। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी हो गया। अनुसूचित जनजाति जो होता है तो आपके एसटी होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। चलिए सबसे कम जनसंख्या जब पूछा गया है तो आप कहेंगे सर महोबा, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, महोबा बनेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर इनमें से क्या थी। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 57.20। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 57.20 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित जनपदों में सबसे कह सकते हैं किसमें साक्षरता दर सबसे कम है पूछा गया है, सबसे कम। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर श्रावस्ती इसका आंसर सही हो जाएगा। श्रावस्ती में जो साक्षरता दर है वो सबसे कम आपकी हो जाएगी। महिलाओं में आपको पूछा जाता है तो आपका रामपुर हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो गाजियाबाद में है। कहाँ पर? गाजियाबाद में जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज़्यादा है। देखो जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 9 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 912। क्या हो जाएगा? 912 जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 912 उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात आपका ए बनेगा। अगला आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। 10 नंबर का ऑप्शन है हो जाएगा आपका सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा आपका, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 और 2011 तक में वृद्धि जो हुई कितनी हुई, है ना। 2001 में अलग थी, 2011 में अलग थी, अर्थात 10 साल में देखा जाए जो अंतर देखने को मिला वो मिला था आपका 11.45%। इतनी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली आपके 10 सालों में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है।
तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 77.7%। ये है आपके ग्रामीण जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का है कितना है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का, याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा 16.5%। याद रखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछे तो आपको बताना है 20.22%। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत हिसाब से पूछा गया है तो आपका आंसर बी हो जाएगा 20.22% हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर में आपका है क्या। चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा 15 नंबर में। तो आप कहेंगे 829, क्या हो जाएगा 829 इसका आंसर है राइट हो जाएगा, 829 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम दी गई है। महिला साक्षरता दर जो दी गई है यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है। तो भैया आप कहेंगे श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, ये जो 10 सालों में वृद्धि देखने को मिली ये 1991 से 2001 के बीच में, अर्थात 1991 और 2001 के बीच अर्थात इन 10 सालों में देखा जाए तो भैया सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि जनसंख्या में देखने को मिली थी। ये बात है कब, तो 1991 और 2001 के बीच में। तो आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिख। देखिए याद रखिए उत्तर प्रदेश में सिख जो आपके ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहाँ पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात अर्थात यहाँ पर पुरुष और महिलाएं में है ना जो लिंगानुपात है यहाँ पर 19 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा जौनपुर, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात आपका है। क्लियर है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सन 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। तो भैया 2001 और 11 के बीच में अर्थात इन 10 सालों में देखा जाए जनसंख्या की वृद्धि जो देखने को मिली वो 20.22%, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। चलिए ये बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके हैं है ना, इनमें से देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या आपकी कम है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 21 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है और आपका राइट इनमें से हो जाएगा ए नंबर है इलाहाबाद अर्थात जो प्रयागराज है, इसका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर जो आपका है कितनी है। 1000 अगर बालक हैं, 1000 अगर बालक हैं है ना, तो आप कहेंगे 902 क्या हैं यहाँ पर बालिकाएं हैं अर्थात शिशु हैं। तो आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक साक्षरता दर पूछा गया 23 नंबर में। तो हमने कहा सर 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है। पुरुष साक्षरता देखिए कितनी है, 77.3%। 77.3% ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर आपकी है क्या। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 2011 की साक्षरता ये है 67.68%। 67.68% जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्या दिया गया है, घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले पूछा गया है। घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी, यहाँ पर ये बताइए कि भैया 26 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे न्यूनतम घन आबादी। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है घनी आबादी कहाँ सबसे है, आपके गाजियाबाद में। हमने कहा बहुत कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर, गाजियाबाद में। और आपका ललितपुर जो आपका है यहाँ पर बहुत एरिया है लेकिन यहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो सबसे अधिक घनी आबादी है ना, ये जो जिसको बोलते हैं जनघनत्व, वो कहाँ पर, गाजियाबाद में है। सबसे कम इनमें कौन है, तो आपका ललितपुर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। हमने कहा 27 नंबर बड़ा आसान दिया गया है ना। देखिए कह रहा है सुमेलित नहीं है 27 नंबर में। देखिए हमने कहा सर जी कानपुर जो महिला साक्षरता है कानपुर में 75.05 हो जाएगा, लखनऊ में 71.54 हो गया है, गाजियाबाद में 69 और 69 हो जाएगा और इटावा में दिया है 69.79%। ये विडंबना ये आ गई कि ऐसे जल्दी आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आज यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया कि भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपका साक्षरता दर है वो साक्षरता दर में क्रम बता दीजिए कि आपका होगा क्या। जब कठिन पेपर आपका आता है ना, जब कठिन पेपर आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कानपुर है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है ना। और यहाँ पर जो बच्चा है कौन, एक ही बच्चा है आपका 27 नंबर में जो ऑप्शन डी दिया गया है 69.79, ये वाला जो आपका है सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ भी ले, ऐसे पूछेगा नहीं है ना। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको यहाँ पर ऐसी चीजें आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इटावा जैसे पूछे, इटावा का जो आपका साक्षरता दर है वो कितनी है, तो अब इतनी चीजें आपसे डीपली नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है तो लगभग आपको यहाँ पर मिलेगा 81.75%। कितना, 81.75% आपका हो जाएगा, है ना। अब इसमें से पुरुष की साक्षरता दर 85 है और महिलाओं की है 77.24% हो जाएगा। तो ये गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर आपका डी पर है। अगला दिया है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिले में सही अवरोही क्रम आपको बताना है। सही अवरोही क्रम 28 नंबर में यहाँ पर देखिए हमने कहा सर सही अवरोही क्रम में देखिए गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, है ना। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता बता सकते हैं, कहेंगे जी सर जी बता सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका जवाब हो जाएगा कौन है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर है, रामपुर में है। कहाँ पर है, रामपुर, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता, इस बात को भी याद रख लेना है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी, ये 61 से 71 के बीच में आपका है। 61 से लेके 71 के बीच आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, एक मिनट देख लेते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर औसत से अधिक हुई थी, और जब ये हुआ था बांग्लादेश से लोग आ गए थे, 71 के बाद आए थे। हाँ, इसका आंसर डी होगा कि 71 से 81 होगा। देखिए 30 का जो आंसर है डी हो जाएगा कि भैया बांग्लादेश में युद्ध हुआ था, और बांग्लादेश है ना, मतलब कह सकते हैं इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और इसके बाद युद्ध हुआ तो उसके बाद लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने भारत में आ गए।
तो ये 61 के बीच आपका, तो 61 से 81 का बीच हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट आपको है कि कहां से हुआ, तो आपको जरूर गलती नहीं होगी। आंसर आपका देखो डी हो गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, और है दिया है तो आप कहेंगे 16.50 हो जाएगा। आंसर हमारा आपका सी। अगला दिया गया है जनगणना या जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी, ये आपका है ऑप्शन बी नंबर है। अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश और कानपुर लखनऊ नगर निगम भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर कब बने थे। तो यहाँ पर जो जनसंख्या 10 लाख ही आई थी वो आपके 71 के बाद ही आई थी, ठीक है। तो 71 और 81, कानपुर में 71, आपके देखा जाए 1971 में ये 10 लाख लोगों का हो गया था शहर। यहाँ पर 1981 में लखनऊ में 10 लाख लोग हो गए थे। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि भैया 10 लाख ही नगर कब बने थे। आपका कानपुर तो भैया 1971 में ही आपका हो गया था, और 1981 में लखनऊ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है। चलिए, कह रहा है महिला आबादी कुल आबादी का है कितना। तो देखिए आपका जो 34 नंबर दिया है वह कभी हो जाएगा 48%। क्या हो जाएगा 48%। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48%। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम आपकी है। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 35 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद, है ना। देखा जाए तो इलाहाबाद जिसका ऑप्शन आ गया है यहां पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जो आपका दिया गया है यहाँ पर इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर 36 नंबर आपका दिया है और 36 को ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है ना। तो भाई ये बताइएगा कि अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए क्या बात नहीं सही है, क्या ऐसी बात है जिसमें सही नहीं है। उत्तर प्रदेश मतलब यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, कहेंगे सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सही है। 10 की वृद्धि दर देखो दिया गया 18.2, जो कि हमने बताया 20.02 या 20 आपकी होती है, तो गड़बड़ हो गया है आपका सी नंबर, आपका गड़बड़ हो गया है। बाकी लिंगानुपात 912 है जो कि आपका सही दिया गया है ना। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर महोबा। क्या हो जाएगा महोबा, इसका जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जो है महोबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, थारू जनजाति। कौन है, थारू जनजाति, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी थारू हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं शामिल है। तो ये आपकी जो तड़वी है ये आपकी नहीं है, बाकी राजी है, थारू है, बुक्सा है, आपकी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। देखिए अगरिया जनजाति दिया है, हमने कहा जब कुछ भी ना आपको पता हो, है ना, आपको अगर जनजातियों के बारे में कुछ भी ना पता हो तो आपको यहाँ पर सोनभद्र लगा देना है। क्या लगाना है, सोनभद्र। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सोनभद्र। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति जो निवास करती है वो करती है आपके कहाँ पर है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था ना उत्तराखंड, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं।
तो देखिए जब उत्तराखंड अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी थारू जनजाति भी रहती है और आपकी ये जो बुक्सा जनजाति है ये आपके उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद 1 और 3 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी बुक्सा जनजाति है ना बिजनौर जिले में रहती है। बुक्सा जनजाति जो आपकी है वो बिजनौर जिले में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। हमने कहा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 नंबर आपसे दिया है और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बुक्सा जो आपकी है बिजनौर में है। बुक्सा जो दिया है वो बिजनौर, जो कि अभी आपने पढ़ा भी था। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट भी हो गया है, बुक्सा बिजनौर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति निवास करती है और परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? चलिए कमेंट करें जल्दी से। परहिया जनजाति नोट कर लीजिएगा। 9 का जो ऑप्शन है वो आपके सोनभद्र में। हमने कहा जब कुछ न आंसर मिले तो डायरेक्ट आंसर लगाना है डी नंबर, ठीक है ना। परहिया जनजाति सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में अभी बताया था, यहाँ पर देखिए वो तो आपका है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माहीगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माहीगीर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? देखिए एक ऐसी भी जनजाति है जिनमें ब्राह्मणों का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा माना गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा बुक्सा। तो याद रखिए किस जनजाति में, तो आपके बुक्सा जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के जनपदों में से भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? भोक्सा जनजाति दिया गया है 12 नंबर में। हमने कहा सर भोक्सा जनजाति दिया है तो आपका आंसर लगाना है 12 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बिजनौर और आगरा में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? मतलब भुक्सा जनजाति जो आपका संकेंद्रण मतलब पास पास में है, ज्यादा है ना, इनकी संख्या ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिजनौर में। कहां पर है? बिजनौर हो जाएगा इसका आंसर आपका बिजनौर। अभी पढ़ाया भी था भुक्सा जनजाति बिजनौर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्वाधिक, क्या दिया है? कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अब ये एसटी दिया गया है और इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर 14 नंबर में बी हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र में एसटी की संख्या सर्वाधिक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अच्छा यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में यहाँ पर किया था? मतलब 10 जातियों को चुना गया था और इसके बाद उनको अनुसूचित जनजाति में कन्वर्ट कर दिया गया, अर्थात उनको एसटी बना दिया गया। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका भी हो जाएगा 2003 में। क्या हो जाएगा? 2003 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र पूछा गया, तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र में देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, बुक्सा जनजाति। क्या हो जाएगा? बुक्सा बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहलाते हैं? बांदा जनपद आप लोग जानते होंगे, यहाँ के जो पाठा क्षेत्र आपका एक पड़ता है, वहाँ के जो निवासी हैं उन निवासियों को कहा जाता है खरवार। क्या बोलते हैं? खरवार। इसको ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, खरवार हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, 18 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर दीपावली में है ना, ये जो आपकी थारू जनजाति है, क्या है? थारू जनजाति जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर थारू, ये बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन कहलाता है? मतलब कि जो बुक्सा जनजाति होती है इसमें पंचायती प्रशासन भी होता है, तो इसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये अधिकारी होता है, इसको बोलते हैं तखत। क्या बोलते हैं? तखत कहते हैं। नोट करिएगा, आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, तखत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं?
बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर में, वो आपका ये हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा? बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा? तो आप कहेंगे पीपल वृक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, थारू जनजाति द्वारा मदिरा को कहा जाता है। थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहते हैं? थारू जनजाति मदिरा को कहते क्या हैं? तो ये लोग कहते हैं जाड़। क्या कहते हैं? जाड़ा कहते हैं, जाड़। ठीक है, यहाँ पर देखिए दीपावली को शोक क्यों मनाते हैं भैया? दीपावली को शोक ये मनाते हैं, इस दिन क्या होता है, जो इनके पूर्वज हैं, है ना, इनके जो पूर्वज होते हैं इनको रोटी का टुकड़ा देते हैं, है ना। भाई कहते हैं ना भाई कि खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो रोटी का टुकड़ा देते हैं, तो उस दिन वो क्या करते हैं, खुशियां नहीं मनाते, ये शोक मनाते हैं। याद देखिए दिया, थारू जनजाति मदिरा को कहते हैं जाड़। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी नंबर है, 1986 और 87। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बैगा जनजाति जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? 23 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो नोट करिए 23 का ऑप्शन भी हो जाए आपके सोनभद्र में। कहां पर पाई जाती है? सोनभद्र। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है। थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है, 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर ये बांस का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो थारू जनजाति है इसमें शिवलिंग जो बना होता है ये बांस का होता है। ऑप्शन सी बनेगा, बांस हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है? आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखा जाए तो 25 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बुक्सा। क्या हो जाएगा? बी नंबर है बुक्सा। यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, बुक्सा हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत? तो आपके बुक्सा जनजाति है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि थारू जनजाति में वर और वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं? अगर वर और वधु की, है ना, अगर विवाह पक्ष को तय कर लिया गया है ना, वर और वधु पक्ष की तरफ से अगर विवाह तय हो गया है ना, तो भैया इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पक्की पोढ़ी, है ना। ये भैया पक्की पोढ़ी आज के जमाने में लगभग सब जगह भी आपका बोला जाता है, पक्की पोढ़ी कर लीजिए, है ना। हाँ, यहाँ पर मैनपुरी साइड में, आप आगरा साइड में जाते हैं तो बोलते हैं रुक गई, है ना, बोलते हैं कि शादी रुक गई, ऐसा बोलते हैं। आपके यहाँ कितने लोग हैं जहां पर ये शब्द बोलते हैं शादी रुक गई? शादी रुक गई ऐसा शब्द आपके तरफ बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। बाकी हमारे फतेहपुर साइड में जब शादी हो जाती है तो बोलते हैं फिक्स हो गई। फिक्स मतलब ये हो गया कि हाँ अब आपका है, लेकिन कैंसिल शब्द होते हैं, वही को कैंसिल वही को फिक्स। तो याद रखिए पक्की पोढ़ी बोलते हैं जो आपके थारू होते हैं। इधर इटावा मैनपुरी साइड जाएंगे तो बोलते हैं शादी रुक गई। रुक गई मतलब होता है कि तय हो गई है। ठीक है, आप लोग कुछ लोग सोचते हैं रुकना मतलब हो गया कैंसिल, कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। हमने कहा सर जी 27 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, तराई हो जाएगा। तराई इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? किरात वंश से संबंधित है, आपसे पूछा गया। किरात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाए आपका, यहाँ पर थारू हो जाएगा। थारू आपका आंसर बनेगा, सी नंबर हो जाएगा थारू। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया? बताइए, जो माहीगीर जनजाति के लोग हैं ये किस धर्म को अपना लिया है? 29 नंबर दिया है और 29 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इस्लाम धर्म को। जो माहीगीर जनजाति थे इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि बजहर कामा होली कामा माघ कामा खिचड़ी गुड़िया आदि त्योहार ये किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं?
तो 30 को ऑप्शन बनेगा, ये थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं और सभी लोग मनाते भी होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं मनाते हैं, आप लोग भी मनाते होंगे, होली मनाते होंगे, खिचड़ी मनाते होंगे, गुड़िया मनाते होंगे, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करते हैं। अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजाति ये निवास करते हैं। तो ये भैया आपके सोनभद्र में निवास करते हैं, ऑप्शन सी हो जाए आपका, सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है। कर्मा लोक नृत्य है आपके खरवार जनजाति के लोग करते हैं। कौन है, खरवार जनजाति करते हैं। 32 को ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, किस जनजाति के लोग बड़ी चोटी रखते हैं। किस जनजाति के लोग बड़ी चोटी रखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बैगा। क्या हो जाएगा, बैगा हो जाएगा। बैगा जनजाति के लोग यहाँ पर बड़ी चोटी रखते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे रुकिए, क्वेश्चन नंबर, किस जनजाति के लोग बड़ी चोटी रखते हैं। ये रखते हैं थारू वाले, लगे बैगा नहीं भाई, यहाँ पर थारू जो आपकी बड़ी चोटी रखती है वो भी पुरुष में दिया गया है, ठीक है। पुरुष जो लोग होते हैं ये आपके पुरुष आपके जो हैं वो थारू जनजाति के लोग जो पुरुष होते हैं वो बड़ी चोटी रखती है। इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है। बदला विवाह दिया है, बदला विवाह, और बदला विवाह होता है आपकी थारू जनजाति में, ठीक है। थारू जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा, थारू हो जाएगा। अगला है, किस जनजाति के लोग कह रहे लठ भरवा भोज देते हैं। लठ भरवा भोज देते हैं, यहाँ पर ए नंबर थारू जनजाति में है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझिएगा। हमने एक क्वेश्चन आपको पहले बताया था जब यहाँ पर जनजाति का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 था, कह रहा था कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन था। तो उसका सही आंसर क्या था, आप कहेंगे सर जी थारू हो जाएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। अब इसमें क्या बताइए, देखो जनजातीय समूह दिया है, जनजातीय समूह और सबसे ज्यादा जनसंख्या में अंतर होता है। हमने कहा सर किसी मोहल्ले में लोग क्या करते हैं, बिल्कुल घनी बस्ती में रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कहीं लोग रहते हैं एक छोटे छोटे ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। मतलब ये समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि कानपुर में अगर देखा जाए, कानपुर जैसे हो गया, कानपुर में तो यहाँ पर अगर समूह की बात करें तो हम बोले कि ये समूह में आपके 100 लोग हो गए, 100 समूह बट गए। इसमें 1000 आपके लोग थे, लेकिन ये कितने जगह 100 जगह बट गए। लेकिन यहाँ पर अगर पूछे थारू तो आप कहेंगे सर जी थारू यहाँ पर 1500 हैं। कितने हैं, 1500 हैं। लेकिन जनजाति समूह मतलब सकते हैं जैसे समूह में रहना, तो क्या ये लोग छोटे छोटे समूह में बहुत ज्यादा जगह रहते हैं, छोटे छोटे समूह में बहुत जगह रहते हैं, तो ये जनजाति समूह कहलाता है। और जो 36 नंबर आपका दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर, गोंड जनजाति, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, जब जनजाति समूह बोल दिया जाए, सबसे बड़ा जनजाति समूह बोल दिया जाए तो ये गोंड होता है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या बोल दिया जाए कि कौन सी जनसंख्या या किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक है तो आपको थारू लगाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में से संबंधित है। देखिए उत्तराखंड से संबंधित है, हमने कहा उत्तर प्रदेश में मिलेगी और आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपके उत्तराखंड में, तो ये थारू हो जाएगा, बी नंबर है। अगला है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, ये है आपके भोटिया जनजाति, ऑप्शन डी हो जाएगा, भोटिया हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।